कब तक आरबीए कम्युनिटी का इसी तरह कत्लेआम होता रहेगा? पहले भी आरबीए के साथ यही ज्यादतियां हुई, चाहे वो जेकेएस प्री की बात कीजिए, जो रिजल्ट आया आरबीए का कट ऑफ सबसे ज्यादा। आरबीए 25% 30% की कम्युनिटी जम्मू कश्मीर के अंदर है और उनकी रिजर्वेशन 20 से 10% और 10 से भी अब घटाने की बात हो रही है। इस वक्त जो मैं बात करने जा रहा हूं, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर एक मेगा ड्राइव में कहूंगा, एक नोटिफिकेशन आउट होती है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन की जैसी पोस्टें आई। ऑलमोस्ट 130 पोस्टें जम्मू यूनिवर्सिटी नोटिफाई करती है और 130 पोस्टों में से आरबीए कम्युनिटी के लिए एक भी पोस्ट रिजर्व नहीं है। ST1 के लिए पोस्ट रिजर्व है, ST2 के लिए पोस्ट रिजर्व है, SC के लिए पोस्ट रिजर्व है, EWS के लिए पोस्ट रिजर्व है, OBC के लिए पोस्ट रिजर्व है, दूसरी कैटेगरीज के लिए पोस्ट रिजर्व है। लेकिन आरबीए कम्युनिटी जो जम्मू कश्मीर की सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट करती है, उसके लिए कोई भी पोस्ट रिजर्व नहीं है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट सेशन चल रहा है। मैं 2 दिन वेट करता रहा, कोई न कोई विधायक इस पर बोले, क्योंकि अगर हायर एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें सकीना इतुमैन के, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी 70 से 80% कॉन्स्टिट्यूंसी आरबीए कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार इस आरबीए के साथ इतनी नफरत क्यों है? क्यों नहीं कोई लीडर आकर बोल रहा है? क्यों नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में बात हो रही है कि आखिर क्या नोटिफिकेशन उन लीडरों ने नहीं देखी है? 40 से 50 एम 60 एमएलए ऐसे हैं जिनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की आपके आरबीए की है, लेकिन इस आरबीए के लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कब तक इस आरबीए एस्पिरेंट का कत्ल होता रहेगा? आखिरकार इन लीडरों को आगे आना पड़ेगा जो 70 सालों से वोट लेते आ रहे हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के जा रहे हैं। आखिरकार वो इस बेसिक जो यूथ इस वक्त जो सबसे ज्यादा यूथ परेशान है वो अनएम्प्लॉयमेंट से है। अगर कहीं नोटिफिकेशन आ भी रही है तो उसमें प्रॉपर जस्टिस क्यों नहीं है? क्यों नहीं एक प्रॉपर जस्टिस किया जा रहा है? क्यों नहीं आरबीए कम्युनिटी को भी उसका ड्यू शेयर दिया जा रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है आरबीए के पास जो 10% का रिजर्वेशन है। कहां है इस वक्त 10% का रिजर्वेशन? 130 पोस्टें आज यूनिवर्सिटी निकाल रही है। उस 130 पोस्टों में से क्या आरबीए कम्युनिटी को एक भी पोस्ट उन्होंने देना? और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एलजी मनोज सिन्हा साहब से, जो चांसलर ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अपील रहेगी वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी उमेश राय से, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ऑनरेबल मिनिस्टर हायर एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतुमैन से कि जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करें, एक नई नोटिफिकेशन निकालें और उस नई नोटिफिकेशन में आरबीए कम्युनिटी का ड्यू शेयर दिया जाए। और उमेश राय जो वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के हैं, उनको नहीं पता है कि जब हम उस यूनिवर्सिटी में वापस से घुस गए ना, वो पूछ लेना 2018 के वाइस चांसलर आरडी शर्मा को किस तरह से जम्मू यूनिवर्सिटी के ग्राउंडों में हमने उनको घुमाया था, किस तरह से उनको भगाया था, बीच पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में भगाया था आरडी शर्मा को 2018 के प्रोटेस्ट में। उमेश राय, आपकी तो बात ही नहीं है। आपको घसीट कर आपके ऑफिस से निकाल कर यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकालेंगे अगर इसी तरह से शोषण, इसी तरह से एक्सप्लॉइटेशन, इसी तरह से जो हमारा ड्यू शेयर है, अगर वो ड्यू शेयर हमें नहीं मिला तो आरबीए जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और ऐसा ना हो कल हम यूनिवर्सिटी को बंद भी करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो यूनिवर्सिटी के अंदर 50 से 60% इस वक्त जो बच्चा पढ़ रहा है वो आरबीए कम्युनिटी का है। मजबूर ना करो हमें कि हम सड़कों पर आए, मजबूर ना करो कि हम कल आपकी पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस को बंद कर लें, पूरे हॉस्टल से प्रोटेस्ट करें, पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस से बंद करें, आपकी पूरी क्लासेस बंद करवाने का हम दम रखते हैं। कब तक हम ये सहते रहेंगे? कब तक हम ये एक्सप्लॉइटेशन सहते रहेंगे? आखिरकार किसी ना किसी को तो आगे आना होगा, क्योंकि लीडर्स हमारे लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। सो कॉल्ड, जिनको उनको एजुकेशन के साथ कोई मतलब नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट के साथ कोई मतलब नहीं है, वो जीते हैं धर्म के बेसिस पर, वो जीते हैं दूसरे किसी और बेसिस पर, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसको जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी बात है। अगर किसी भी जो रिजर्व कैटेगरी है, अगर किसी के साथ भी कोई छेड़खानी होती है तब भी हम खड़े होंगे। ये तो हमारे अपने हक की लड़ाई है, इसको तो हम लड़ेंगे।
क्यों नहीं हमें अपना शेयर मिलेगा? क्यों नहीं जो हमारे 10% रिजर्वेशन है, 130 पोस्टें निकालें, दीजिए 13 पोस्टें आरबीए को। क्यों नहीं 13 पोस्टें आप आरबीए को दीजिए? आप डिपार्टमेंट वाइज पोस्टें निकाल रहे हो और अपनी मर्जी से जिस कैटेगरी को आपको देना है उस कैटेगरी को आप सीटें रिजर्व दे रहे हो। वाई? क्यों आरबीए को लेफ्ट किया? क्वेश्चन तो यह है। अगर आपको 130 पोस्टें रिजर्व निकाल रहे हो, वैकेंसीज नोटिफिकेशन आ रही है, कहां है आरबीए का शेयर? क्यों पॉलिटिकल लीडर शांत है? और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी एस्पिरेंट जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर है, 1 या 2 दिन में एक मीटिंग कॉल कीजिए। जितने भी स्कॉलर जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर है, कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर है, और कहीं जहां जहां पर भी आरबीए कम्युनिटी के एस्पिरेंट्स है, मुझे उनसे रिक्वेस्ट है, जो स्कॉलर्स हैं, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में है, मुझे उनसे भी उम्मीद है, आओ एक बार आगे कीजिए पूरे कैंपस को बंद। और जब अरेस्ट होने की बात होगी, सबसे पहले बिशारत अरेस्ट होगा। अगर एफआईआर लगनी है तो मुझ पे एफआईआर लगाए, लेकिन इस कैंपस को हम बंद करके रहेंगे, क्योंकि अगर ये लड़ाई, अगर हमें अपना हक नहीं मिलेगा, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ेंगे हम, और इसको हम जीतेंगे। और फिर से रिक्वेस्ट रहेगी एलजी मनोज सिन्हा साहब, इसको रोल बैक कीजिए। अगर आपने इसको रोल बैक नहीं किया, हमारी लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि उन अवानों तक ये बात पहुंचे जो आपका हक छीन रहे हैं। बता